मैं ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। एक बार मैंने ऑलरेडी नीट दिया था, अब मेरे को दोबारा देना पड़ेगा। मेरी पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो रही है। कैंसिल होना ही चाहिए था क्योंकि इतने सारे पेपर लीक्स हुए हैं, उसकी वजह से रीटेस्ट होंगे। सरासर बच्चे ने एक साल मेहनत करी नहीं, सरासर इन लोगों की गलती है जो एक साल की मेहनत पे पानी फिर गया है। ये जो कैंसिल हुआ है इसका तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ना एजुकेशन पे, और ये भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि बच्चों का मनोबल टूट जाएगा। सख्ताई करो, ध्यान रखो इनका, किस वजह से कैंसिल हो रहा है। कोई बच्चा तैयारी करता है किसी फ्यूचर के लिए, तो अगर इस एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो उसमें ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। एक तो मेहनत खराब जाती है, फिर वो उतना लूजर हो जाता है, वो फिर दोबारा नहीं खड़ा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लीक वाला ही प्रॉब्लम ही गलत है। हमारा सिस्टम इतना सॉलिड होना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम्स होनी ही नहीं चाहिए। अगर पेपर लीक नहीं होता तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ये हमारा सिस्टम ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये हर बार का रवैया हो गया, बार बार पिछली समय भी लीक हो गया था, अब की बार भी हो गया। सरकार करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, और जो भी इसमें है उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। 3 मई को 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे थे, अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। एक सपना और सामने पेपर। बाहर देखा जाए तो पेरेंट्स धूप में बैठे थे, गर्मी में, कोई जमीन पे बैठा है तो कोई रिवीजन कर रहा है, और बाहर उन्हें लग रहा था कि आज उनके बच्चों के फ्यूचर का सबसे बड़ा दिन है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एनटीए ने खुद नीट यूजी 2026 को कैंसिल कर दिया। मतलब फिर से वही मेहनत, फिर से वही स्ट्रेस, एक बार सब कुछ फिर से, और एक बार फिर सवाल एनटीए पर। आखिर हर साल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की सब्र की इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली जाती है? क्या नाम है आपका? वंशिका। आप अभी यहाँ पे सीईटी का एग्जाम देने आए हैं। आपके आसपास नीट के स्टूडेंट्स रहे होंगे। अभी हाल ही में हमें पता चला है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है ना? तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि ये गलत हुआ है? कैंसिल होना ही चाहिए था क्योंकि इतने सारे पेपर लीक्स हुए हैं, उसकी वजह से रीटेस्ट होंगे। बट लेकिन बच्चों की पूरे साल की मेहनत थी। कुछ लोग फिर से एग्जाम दे रहे थे तो उनकी 2-2 3-3 साल की मेहनत थी। तो आपको क्या लगता है कि पेपर लीक होने से पहले तो इन्हें बचाना चाहिए था। ये इतने क्वेश्चंस हुए हैं अभी हमें एनटीए को क्वेश्चन करना चाहिए ना कि पेपर लीक हुआ ही क्यों? पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए था। पिछले बहुत सालों में भी हो चुका है ऐसा ही सेम। बार बार होता है। हाँ। ठीक है, थैंक यू। आप एक नीट की स्टूडेंट हो? यस मैम। तो आपको, आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है जब नीट का पेपर कैंसिल हो गया? मैं ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। एक बार मैंने ऑलरेडी नीट दिया था, अब मेरे को दोबारा देना पड़ेगा। मेरी पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो रही है, क्योंकि पेपर लीक सभी बच्चों को तो नहीं मिला था और मेरे को डेफिनेटली नहीं मिला। मेरे को टाइम वेस्ट लग रहा है पूरा फिर से, और टाइम भी कम है। यस मैम। कि आप लोग रिवीजन भी नहीं कर रहे हो? अब दोबारा स्ट्रेस होगा, और रिवीजन स्ट्रेस में फिर अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो आपने जैसे सुना होगा कि आज पेपर कैंसिल हुआ है मेडिकल वालों का, नीट, एंड वापस ही पेपर होगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है पेरेंट्स पे और बच्चों पे? उस पे पूरा ही पड़ेगा। जो हम तैर के आ रहे हैं, सारा काम छोड़ के, किशन को बुखार को प्यासा जिस तरह आ रहा है, घाम में यो अंगोछा लेकर मैं भी आ रहा हूँ, और तो वो ये फर्क नहीं पड़ेगा कोई जी। मन रोटी खाई है कि ना खाई है बुझी किसी ने है, और वो बेचारा बालक जो है इतनी जो मेहनत कर रहा है उसके लिए क्या बीती होगी जी। उसने कितना खर्च कराया होगा, उसके मतलब जो फार्म भरे हैं उनके पैसे लगे होंगे जी। अगर नहीं लगे लगे अगर फ्री में कर देंगे लगे तो और ही बात बुझो। जो नीट का पेपर अभी कैंसिल हुआ है उस पे आपकी क्या राय है? सरासर बच्चे ने एक साल मेहनत करी नहीं, सरासर इन लोगों की गलती है जो एक साल की मेहनत पे पानी फिर गया है। बिल्कुल। तो हमें गवर्नमेंट को, एनटीए को क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि ये बार बार हो रहा है। देखो, इनको अच्छे से सुधार करना चाहिए। इसमें बच्चे के एक साल के लिए बहुत पीछे जा रहा है, इसमें उसका पूरा भविष्य ही खराब, भविष्य खराब हो रहा है। एक साल पूरा। हाँ जी। और अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ बताया भी नहीं है कि एग्जाम्स फिर से कब होंगे। कभी कुछ नहीं किया, अभी क्लियर नहीं किया। जैसे आप देख रहे हैं आज एक नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है नीट का, एंड आई थिंक वापस से एग्जाम हो रहा है। Yes. तो इसका आपका क्या ओपिनियन है? I think it's very unfortunate, especially for the kids. पूरे एक साल की मेहनत होती है एंड बच्चा जाता है एग्जाम देने, एंड देयर आर वेरी फ्यू हु आर इनटू इट। चीटिंग वगैरह जो भी हुई है ऑन अ लार्जर स्केल बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, तो दे डोंट नो अबाउट इट। तो जो भी कर रहे हैं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बच्चों को फिर से कन्विंस करना हो कि वो आपका सारा वेस्ट हो गया, नाउ यू हैव टू स्टडी अगेन, आपको फिर से बेटा हार्ड वर्क करना है, एंड यू नेवर नो आप पेपर कैसा आएगा। मे बी उनका पहली अटेम्प्ट में बहुत अच्छा हुआ है, यू आर नॉट इवन श्योर कि सेकंड अटेम्प्ट में कैसा होगा। देन कन्विंसिंग देम अगेन, मोटिवेटिंग देम अगेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। बच्चों के लिए तो है ही बहुत अनफॉर्चुनेट है।
डू यू थिंक मेंटली इसका कोई असर पड़ रहा है बच्चों पे? बहुत ज़्यादा गेटिंग इनटू नीट एंड नोइंग दे आर लाइक 25 लाख people applying and there are only 1 lakh seats, so already बहुत ही pressure होता है बच्चे पे कि मेरा नहीं हो पाएगा, and there are very few who can afford the private colleges. ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्राई करते हैं, उन्होंने पता है there are very limited seats and 25 lakh aspirants are there for the NEET. So पहले ही बहुत pressurized होते हैं, पहले ही बहुत stress में होते हैं, there are like mental issues also, which parents as well as kids are dealing, a lot of kids are dealing and as well as parents have to go through all this. फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यू गेट टू नो आपने कर तो दिया बट नाउ इट इज लाइक कैंसल्ड एंड यू हैव टू अगेन डू इट, यू हैव टू रीअटेम्प्ट एंड देन यू आर नॉट श्योर कि पेपर कैसा आएगा, विल इट बी इजी, विल इट बी टफ. मे बी उनका पहले अटेम्प्ट में अच्छा हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट में पेपर टफ हुआ है एंड दे आर नॉट एबल टू डू इट. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस थिंग शुड नॉट हैपन. तो आपने सुना होगा आज सुबह पेपर कैंसिल और री पेपर होने का एक सूचना आई है एनटीए की तरफ से. अच्छा, तो आप जानते होंगे कि सीयूईटी भी एनटीए की तरफ से ही हो रहा है. सीयूटी हो रहा है अब तो फिलहाल हाँ तो जी. चल रहा है. तो इसका प्रभाव आप पे एज ए पेरेंट क्या पड़ रहा है? ये जो पेपर कैंसिल, कभी पेपर वापस होगा, ऐसे जो नोटिफिकेशंस आते हैं. नहीं, ऐसा है ना, ये जो कैंसिल हुआ है इसका तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ना एजुकेशन पे, और ये भ्रष्टाचार हो रहा है ये तो. क्योंकि आपको पता होगा ऑलमोस्ट 5 लाख तक के पेपर बिके हैं. हाँ, ये तो भ्रष्टाचार है एकदम, क्योंकि बच्चों का मनोबल टूट जाएगा. और ये जो लीक हो रहे हैं ये मतलब जिनको पैसे से पेपर मिल रहा है ना वो पास हो जाएंगे, जो अच्छे बच्चे फेल हो जाएंगे. मेरी एक फ्रेंड है जिसने अभी अभी नीट दिया था और अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो नीट का पेपर है वो लीक हो गया था और वो पिछले 2 साल से मेहनत कर रही थी और अब उसके दिमाग पे इतना प्रेशर आया हुआ है कि वो ये सोच रही है कि मुझे एक ड्रॉप ले लेनी चाहिए. लेकिन उसने बहुत मेहनत से तैयारी की थी, अपने 2 साल लगाए थे, लेकिन अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है कि वो क्या कर सके और क्या नहीं. उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो नीट का पेपर क्लियर कर देगी, तो उसने सीयूईटी का फॉर्म भी नहीं भरा था. तब उसे ये लग रहा है कि उसके पास कोई भी स्कोप नहीं बचा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रही है. मेरी फ्रेंड की लड़की ने एक पेपर दिया था नीट का जो अब कैंसिल हो गया है. 7 साल बच्चों को फीस भी लगी है, उनके दिमाग पे भी जितना बर्डन पड़ता है. अब देखो ये कैंसिल हो गया, बच्चे छुट्टी मनाने जा रहे हैं, अब माँ बाप को भी टेंशन है और बच्चों को भी टेंशन है. ऐसे कैसे हो सकता है? और साथ ही आपकी इस पे क्या राय है जो पूरे साल फीस गई है ट्यूशन में? वो वेस्ट ही में जाएगी, वेस्ट जाएगी. नीट की कोचिंग लेते हैं बच्चे, स्कूल भी जाते हैं, लोग बाहर भी पढ़ने जाते हैं, तो फिर वहाँ पे रहने का भी खर्चा होता है. रहने का भी खर्चा होता है, टाइम भी वेस्ट होता है. बच्चों ने जितनी मेहनत की थी अब क्या करें. और अभी तक सरकार ने, एनटीए ने कुछ बताया भी नहीं है कि पेपर फिर से कब होंगे, कैंसिल होगा और कब Clarity हो. ही नहीं दी हाँ है फिर जी, से कब होगा. कब पेपर होगा अब दोबारा. तो जब ऐसा एक पेपर कैंसिल होता है तो बच्चे और पेरेंट्स पे क्या असर पड़ता है? बहुत बुरा असर होता है भाई, पैसे भी खराब होते हैं, परेशान भी होते हैं, गर्मी का टाइम है, बहुत बुरा हाल होता है. आप कहाँ कम से से कम आए हैं है। यहाँ पे? ये हरियाणा से है. अच्छा, तो आपको अपना काम वाम छोड़ के आना पड़ता होगा एग्जाम बगैर दिलवाने के काम लिए? तो भाई तो आना ही पड़ेगा, और क्या है, काफी नुकसान हो रहा है, गर्मी में परेशान हो रहे हैं. तो आपकी क्या मिनती है सरकार से, क्या करे वो? भाई थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसी बातों का, सख्ताई करो, ध्यान रखो इनका, किस वजह से कैंसिल हो रहा है, ध्यान रखना चाहिए. अब यही कहते हैं जो कोई बच्चा तैयारी करता है किसी फ्यूचर के लिए, तो अगर इस एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो उसमें ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है. एक तो मेहनत खराब जाती है, फिर वो उतना लूजर हो जाता है, वो फिर वो दोबारा नहीं खड़ा हो सकता है. बच्चे की दिमागी स्थिति हाँ, क्या रहती खराब हो जाती है. है जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, हाँ, पेपर की वही. तैयारी कर रहा होता है? उस टाइम तो सही है, तैयारी कर रहा है, अगर बाद में रिजेक्ट हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, फिर ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, फिर वो कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं. आपने अपने बच्चे में भी चेंजेस देखे होंगे, जब वो तैयारी कर रहा था जल्दी उठता होगा, हाँ, पढ़ाई जल्दी भी उठता, अच्छे से हाँ, करता रात होगा. रात को उठते हैं. रात अब ये रात पेपर को. चल रहा है, अभी ये रातों को भी हम लोग कहते सो जाओ, लेकिन फिर भी उनको ये है कि हमको हासिल करना है, ताकि किसी कारण हमें ये ना हो कि कैंसिल हो जाए. मन की इच्छा होती है हाँ, और मन फिर की वो इच्छा. इच्छा पे कितनी चोट लगती है जब ऐसे पेपर बहुत कैंसिल लगती हो है, जाता है. बहुत लगती है. फिर माँ बाप भी दुखी होंगे ना, जो बच्चे को दिक्कत आएगी तो फिर वो भी उनकी में पैसे लगाते हैं, उनको भी दिक्कत होगी, हमने इतनी लगाया, अब बच्चा रात दिन पढ़ा एक करके, फिर ऐसा अगर स्थिति आ जाए तो परेशानी तो बढ़ती है. आपके बच्चे अभी अंदर एग्जाम दे रहे हैं? हाँ, मेरी डॉटर एग्जाम के लिए गई है, मैं गुड़गांव से आई हुई हूँ. ठीक है.
तो आपको क्या लगता है कि बच्चे के दिमाग पे क्या, बच्चे की क्या स्थिति होती है और क्या प्रभाव पड़ता है जब पेपर ऐसे कैंसिल हो जाते हैं? बहुत स्ट्रेसफुल है, नो डाउट। बहुत अभी जब वो प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी में उनका इतना स्ट्रेस है, रात दिन बेचारे करते हैं, और उसके बाद ये कैंसिल होना, दोबारा होना, इट्स वेरी, बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है, नो डाउट। क्योंकि वो पूरे साल ये सोच रहे होते हैं कि ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा और रिलैक्स हमारा- करेंगे और आगे कैरियर की तरफ मूव करेंगे। अब दोबारा से फिर पढ़ना, फिर प्रिपरेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी। और आपको क्या लगता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स पे पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स की भी मानसिक स्थिति फिर खराब होती है, फाइनेंशियल एज वेल एज इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि हम लोग भी तो बच्चों के साथ एक पूरी जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, सारी आउटिंग्स कैंसिल। फैमिली में कई ऐसे इश्यूज हैं, लाइक अब मेरी मदर इन लॉ की हेल्थ इश्यूज है, वो अब अभी अवॉइड कर रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम्स हो जाए फिर प्लान करेंगे, तो पेरेंट्स का भी पूरा एक रूटीन चेंज हो जाता है। चेंज हो रहा और है। फिर इतनी पेपर- दूर ट्रैवल करके देने आना एग्जाम, नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं लग होना रहा है, चाहिए। टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, बच्चे की मेहनत लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लीक वाला ही प्रॉब्लम ही गलत है। हमारा सिस्टम इतना सॉलिड होना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम्स होनी ही नहीं चाहिए। अगर पेपर लीक नहीं होता तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ये हमारा सिस्टम ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सिस्टम में दिक्कत है, सिर्फ नाम बदल देने से। जैसे 2015 में नीट को कुछ और बोला जाता था, और उसके बाद फिर 2015 में भी नीट का पेपर कैंसिल हुआ था, और फिर अब नीट नाम रखा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाम बदलने से पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे। नहीं, गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, एनटीए को ध्यान देना हाँ चाहिए। हाँ, थोड़ा पॉलिसी स्ट्रांग होनी क्योंकि चाहिए। पेपर सीयूईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, करा तो सब एनटीए रहा है। और फेस बच्चों को करना पड़ता है, स्ट्रगल बच्चों का है। फिर ये जो पेपर कैंसिल हुआ है, आपने सुना होगा हाँ नीट जी। का, तो आपकी सरकार से क्या दलील है? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, ये हर बार का रवैया हो गया, बार बार पिछली समय भी लीक हो गया था, अब की बार भी हो गया। सरकार ने इसमें ऐसा कोई वो करना चाहिए, पहले प्रोविज़न भाई कैंसिल ना हो, जो अपने लीक पॉइंट होते हैं उनको अच्छे से स्टडी करे, उनको स्टडी करने के बाद ये गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से ये लीक पॉइंट रह गया, हम इसको, आज का टेक्निकल युग है, सब ये कंप्यूटराइज, सब ऑनलाइन सिस्टम है, इससे कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में या कहीं ना कहीं कोई गलती रह जाती है, तो उस पर फोकस किया जाए भी, ये व्यू से यहाँ पर गलती हुई है, इसको हम पॉइंट आउट करें। अरे ये माफिया होता है, जो प्रशासन को पता होता है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन पर पहले से ही स्पेशली जांच करनी चाहिए कि उनको टारगेट रखना चाहिए। सरकार करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ा सरकार की थोड़ी बहुत नरमी के कारण भी हो सकता है, प्रशासन अच्छे से अपना इस पर फोकस करे काम को, और आगे इंश्योरेंस दे बच्चों के भविष्य के लिए, पेरेंट्स के लिए, देश के लिए, तरक्की के लिए, देश की ये अच्छा विजन बने, मतलब ऐसा होना चाहिए सरकार से। हम तो यही उम्मीद करते हैं आगे आने वाले टाइम में, भविष्य में ऐसा कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। और ये जो हजारों बच्चे छोटे छोटे गाँव से शहर आते हैं लाखों रुपए खर्च करके, तो उन पे ये क्या प्रभाव पड़ता है, उनके इसका पेरेंट्स पे, उनके बच्चों पे? इसका देखिए जी, लाखों बच्चे आते हैं, कोचिंग भी लेते हैं शहरों में, कोचिंग आजकल कितना महंगा हो गया है, वहाँ से आके यहाँ को अपने आप के उस माहौल में सेटल करना, फिर अच्छे से पढ़ाई करना, और जब एग्ज़ाम देते हैं बोलते हैं हमारा अच्छा एग्ज़ाम हो गया, हम अब की बार क्रैक कर जाएंगे, हम क्लियर हो जाएंगे, अच्छी मेरिट लिस्ट में आएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है भाई कुछ स्कैंडल हो गया, साजिश हो गई कुछ दिनों बाद, और पेपर लीक हो गया, तो हताश हो जाते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, फाइनेंशियली मेंटली काफ़ी हरासमेंट होती है। सरकार हर बार यही कहती है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ लेंगे, आगे नहीं होगा, लेकिन वो 1-2 वर्ष के अंतराल बाद फिर ऐसी वो हो जाता है। सरकार इस पर बिल्कुल सख्त रवैया अपनाए, और जो भी इसमें है उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाए। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा। तो ये जो पेपर कैंसिल हुआ है, इस पे आपका क्या विचार है? विचार नहीं जी मैडम, एक बात बताओ, चलो कैंसिल हो गया, बच्चे दोबारा मेहनत भी कर लेंगे, मेंटली टॉर्चर हुआ वो भी ठीक है। सरकार 1 सेकंड के लिए अगर लेट हो जाए एग्जाम में तो एंट्री नहीं देती, गलती की कोई गुंजाइश नहीं बच्चे के पास। अब ये सरकार की गलती हो रही है, ये जो पैसे लगे कम से कम ये पैसे तो रिफंड करो। ये फॉर्म के जो पैसे करोड़ों रुपए, एग्जाम एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, 15 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है और 3000 रुपये हम पकड़ के चलते हैं, कितने लाख रुपए हो गए? करोड़ों हो गए सर। कॉलेज बन जाए, पता नहीं कितने कॉलेज बन जाए, हिसाब सबको लगाना।
पैसे उल्टे कर दो, सबके डिटेल है, आधार कार्ड है, फॉर्म है, सब कुछ है, पैसे रिफंड कर दो, अपनी गलती की भुगतान करो, अगर इतनी वो है तो करो। और जो दूर दूर से पेपर देने आते हैं, वो क्योंकि तो हर गांव में तो सेंटर नहीं है। वो प्रॉब्लम तो यही है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सेंटर के ऑप्शन दिए जाते हैं, भाई ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो तुम? सेंटर के 4 ऑप्शन भरो, नियर बाय के 4 ऑप्शन क्यों दे रहे हो? एक दो ना, हमारा नियर बाय ये, हम यहाँ देंगे पेपर, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट में पैसा कमाना है। मैम जो ये आपका सवाल है ना कि दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। उन बच्चों को यहाँ तक भी तो पहुँचाया है। जैसे मैं एक कैब ड्राइवर हूँ, मैं सुबह 5 बजे से गाड़ी चला के अब यहाँ तक आया हूँ। मैंने रास्ते में चाय भी इसलिए नहीं पिया कि बच्चा अपने सेंटर पे लेट नहीं हो जाता, लेट नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। ट्रैफिक जाम भी है और भी बहुत रोड पे बहुत प्रॉब्लम्स है। और फिर मैडम हमें ही पता लगता है कि उसी कैंडिडेट से कि भैया आप मुझे लेके गए थे, आराम से लेके गए थे और मेरा पेपर लीक हो गया, तो ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने तो प्रॉपर अपनी गाड़ी चलाई है 5-5 घंटे। 5 बजे गाड़ी चलाने का मतलब है कि मैं 3 बजे उठाऊँगा, फ्रेश हुआऊँगा, नहाया धोयाऊँगा, जो भी करके, और अपने कैंडिडेट को पहुँचाया होगा सिर्फ। उसी कैंडिडेट को मैं 6 बजे पिक भी करूँगा, फिर 9 बजे घर पहुँचूँगा, तो मैं अपने घर 12 बजे पहुँचा। तो ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई उसकी मम्मी ने उसको टिफ़िन भी पैक करके दिया, तो काफ़ी लोगों की भूमिका बन चुकी है। और उन भूमिका की वजह से अगर पेपर लीक होता है तो एक साथ वो बच्चे के साथ सबकी भूमिका खराब हो जाती है, सबकी मेहनत खराब हो जाती है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, ये अपने देश में कोई नई बात नहीं है पेपर लीक हो रहा है। ये आर्मी के भी होते हैं, BSF के भी होते हैं, सब होते हैं, सब मिली भगत से होते हैं या नहीं होते हैं। इस बारे में इस मामले में या तो सरकार को या किसी शिक्षा विभाग को मैं दोषी ठहराना नहीं चाह रहा सीधा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो वीक पॉइंट हो रहा है, कोई ना कोई वीक पॉइंट तो हो ही रहा है सर। तो उस वीक पॉइंट में जब एक यूँ बताओ कि साइबर क्राइम हो जाता है, आपका ATM आपके पास है और आपके पैसे निकल जाते हैं, तो क्या सरकार पेपर लीक वाले को नहीं पकड़ सकती है? ये सोचने वाली बात है। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि एक एक मुद्दे को उठाए, एक कमेटी बनाए, एक पॉइंट बनाए, 5 बंदों की कमेटी, 10 बंदों की, जो भी कर सकते हैं। आज के टाइम में अपनी सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है, तो एक बच्चे का पेपर लीक होने से उसकी तो बेचारे का मनोबल गिरा, उसके साथ उसके पेरेंट्स, उसका कैब वाला, उसका नौकर, उसका ड्राइवर, उसका माली, सबका मनोबल डाउन होता है। मतलब एक पूरा सिस्टम भी ब्लॉक होता चला जाएगा, सरकार से विश्वास उठता चला जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा सब। तो बदलाव का तो जरूरी है मैम, सीधी सी बात। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.